किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब परिवार की जो गांव में रहता था। छोटा सा परिवार, 3 लोगों का, पति पत्नी और छोटी बच्ची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। वो व्यक्ति बड़ा परेशान था कि कहीं जॉब मिल जाए। उसकी छोटी बच्ची भी पूछा करती थी कि पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा। वो अपने दोस्तों को देखती थी, सहेलियों को देखती थी, उनके घरों में सब कुछ ठीक था, इनके घर में रोज परेशानी रहती थी। रोज जूझते थे कि कल का खाना कहां से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए रोज उसे अपने घर से बाहर ले जाकर के एक दूर पहाड़ था उसे दिखा करके कहते थे कि बेटा, वो जो पहाड़ है ना, वहां ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज प्रार्थना भी करती थी। रोज वो ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि पापा की नौकरी लग जाए। कमाल ये हुआ कि सेना में पापा को जॉब मिल गई, सैनिक की नौकरी लग गई, भर्ती लग गई। घर में मिठाई बटी, उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार का प्यार लेकर के रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि पापा मत जाओ, मैं बुरी हूं, मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपकी जान पर बनाई है, आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो ना। बहुत कुछ उस बच्ची ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो जाना होगा। इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये सब कह रहे थे और बच्ची रो रही थी। तभी उस बच्ची ने कहा कि पापा बस एक काम कर देना, वो जो ऊपर वाला वहां पहाड़ पर रहता है ना, उनको मेरी ये चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई में मान लिया है कि वहां पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। वो चिट्ठी अपने बैग में रख करके वो सैनिक रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिक साथियों से मिला और वो टुकड़ी जो थी युद्ध के लिए निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, उसके बाद में तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। तो एक आखिरी पोस्ट ऑफिस था, वहां जो लेटर बॉक्स होता है उसमें जाकर के इस सैनिक पिता ने वो चिट्ठी डाली। और चिट्ठी डालने से पहले उस पर लिख दिया अपने हाथ से कि बेटा माफ करना, यहां कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस अपने घर भेज देता हूं, बच्ची को मिल जाएगी और बच्ची समझ जाएगी कि पापा झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा गुस्सा होगी, लेकिन क्या हो गया, अब मैं तो जा रहा हूं उस युद्ध में, पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। भीषण युद्ध हुआ। 2-3 महीने तक युद्ध चला। एक एक करके इनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि वो टुकड़ी खत्म हो गई है, वही टुकड़ी जिसमें इस बच्ची के पापा गए थे। घर में शोक का माहौल था, दुख का माहौल था, मातम था। बच्ची बहुत रोई कि ये क्या कर दिया ऊपर वाले, आपने तो मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने के बाद घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ, पतला दुबला सा, हाल बेहाल, फटे हाल, ऐसा लग रहा बहुत किसी ने मारा है। बच्ची पहचान गई, दौड़ के गई और पापा के गले लग गई, बोली कि पापा आप तो वापस आ गए। इसके सैनिक पिता को सामने वाली जो सेना थी वो बंदी बना करके ले गई थी, जिंदा पकड़ के ले गई थी, बहुत मारा था। जैसे तैसे ये व्यक्ति वहां से जान बचा करके भागा और घर वापस आया। पिता और उसकी पुत्री, ये बाप बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया जो कि डाकिया था। वो आते से ही बोला कि माफ करना, वहां ऊपर पहाड़ पर युद्ध चल रहा था, इसलिए वहां से डाक नहीं आ पा रही थी, चिट्ठियां नहीं आ पा रही थी। और तभी उसने एक चिट्ठी इस व्यक्ति को दी। वही चिट्ठी थी जो इस व्यक्ति ने अपने घर के लिए वहां से भेजी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा माफ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो तुमसे बस हौसला बढ़ाने के लिए बातें कहता था। ये व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, आंखों में आंसू थे, अपनी बच्ची से इतने दिनों के बाद मिला था। उसी इमोशनल लम्हे में इसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने क्या मांगा था। और जब चिट्ठी खोली तो उसमें बच्ची ने लिख करके भेजा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति वहां घर पर खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में विश्वास है तो आपकी दुआ कबूल होगी। वो ऊपर वाला आपकी भी सुनेगा। अगर आपने दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको जरूर 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 मिलेगा। बस आपके फेथ में, आपके बिलीफ में कमी नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर के रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। आरजे कार्तिक इसलिए आपसे हमेशा कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।